हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम यूनिवर्सिटी अड्डा है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़। देखो, जिन भी स्टूडेंट्स के यानी कि 15 मार्च 2021 के पेपर नहीं हुए या फिर 16 के नहीं हो पाए, उन सभी के लिए यूजी की एडवाइजरी आई है। यूजी स्टूडेंट्स के लिए एसओएल की तरफ से देखिए एक नोटिफिकेशन लगी है, आप इसको देख सकते हो। इस पर जब क्लिक करा मैंने तो इस पर एक पीडीएफ खुल रही है। देखो, इसमें कुछ एडवाइजरी दी है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ कि ज़्यादा अच्छे से व्यू हो सके। ठीक है, और मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप में आपको गाइड करता हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ मेल आईडी दी हुई हैं जो कि आप जिस पे आप पेपर सेंड कर सकते हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। देखो, इसको प्लीज़ फॉलो करें, एडवाइजरी है एसओएल की तरफ से। एक ये डायरेक्ट लिंक एसओएल का है जिस पे कि आपने पेपर अपलोड कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये डायरेक्ट लिंक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये वाला पोर्टल अपना खुल गया है। और इसके बाद देखो ये है कि अगर आप दोनों पैरेलल हैं, मतलब कि बोथ ऑप्शन हैं, तो दोनों पे आपने नहीं करने हैं। यानी कि जो आपके ये ऑप्शन आ रहे हैं दोनों, ये यूजी वाला, ड्यू वाला और सोल यूजी वाला, दोनों में से किसी एक पर ही करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आपकी पीडीएफ अपलोड नहीं होती तो आप वेट करें, आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखें स्टूडेंट। ठीक है, अपलोड टाइम में एक टाइम में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ अपलोड करते हैं तो उसकी वजह से कई बार पोर्टल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो कुछ टाइम ले सकता है। और अगर ड्यू के पोर्टल में आंसर सीट सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो आंसर सीट है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है, और उसका स्क्रीनशॉट ले ले फ्यूचर रेफरेंस के लिए। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है, अगर आप एसओएल के पोर्टल पे जा रहे हो और वहाँ पे सबमिटेड लिखा आ रहा है तो अभी आपकी आंसर सीट्स सबमिटेड हैं, और आपको उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। यानी कि ये जो है देखिएगा, ये आंसर सीट है, ये इस तरीके का। ये वाला तो ड्यू का पोर्टल है जो लेफ्ट हैंड पे आपको दिख रहा है, राइट हैंड पे जो दिख रहा है ये एसओएल का पोर्टल है। ठीक है, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एसओएल जाने की जरूरत नहीं है कि आपकी कंफर्मेशन के लिए कि आपकी आंसर सीट पहुंची या नहीं पहुंची। इन केस अगर किसी भी तरीके से आपकी आंसर सीट नहीं पहुंच रही है, ठीक है, तो कुछ ईमेल आईडी क्रिएट करिए स्कूल ऑफ लर्निंग की तरफ से, और उसमें आपने जो अपनी आंसर सीट्स हैं वो किस तरीके से करनी है, उसकी आपकी पीडीएफ कैसी बनेगी वो भी बिल्कुल लिखा हुआ है। ईमेल की गाइडलाइंस हैं, देखिए आप अपने ईमेल का जो भी पीडीएफ बनाएंगे उसको अपने यूनिक पेपर कोड और क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप उसको करेंगे। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल है, पहले आपका आएगा रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला जो सेमी कॉलम है वो आएगा, उसके बाद आपका जो यूनिक पेपर कोड है वो आना है। देन फिर अगेन वो आपका नीचे वाला जो होता है, यानी कि माइनस से नीचे वाला जो साइन बच्चों होता है वो वाला आपने करना है। देन क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, वो करना है। ठीक है, और हर कोई मतलब कि कोर्स के लिए, हर किसी पेपर के लिए अलग अलग ईमेल आईडी क्रिएट करी गई है एसओएल की तरफ से। देखिएगा, ये देखते हैं अभी। बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए जो अमेरिकन लिटरेचर है उस जिसका पेपर कोड यूपीसी, यानी कि यूनिक पेपर कोड जो 1203130 है, उसकी देखिएगा ईमेल आईडी है BEH। उसके बाद आपका यूपीसी कोड है। ठीक है, और देन @sol/due.ac.in है। तो हर किसी पेपर के लिए अलग अलग ईमेल आईडी क्रिएट करी गई हैं, ये देखिएगा आप। ठीक है, और इसमें आप अपनी आंसर सीट को मेल कर दीजिए, वो भी वैलिड होंगी। और स्टूडेंट देखिएगा, ये टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज होंगे। यहाँ पे जो मेल आईडी क्रिएट हो रही हैं वो देखिए बहुत सारी हैं, 149 कोर्सेज हैं हमारे यहाँ। मतलब कि इसका मतलब 149 सब्जेक्ट्स की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग ईमेल आईडी क्रिएट है, और आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उस पर मेल करनी है स्टूडेंट, तभी आपकी वैलिड होगी। और हो सकता है इस पर ऑटो रिप्लाई लगा हो नहीं लगा हो, क्योंकि अभी ऐसा कोई वो नहीं आया है। और अब अगर आपकी पीडीएफ ऑलरेडी सबमिटेड है तो आपने इस पर बिल्कुल भी नहीं भेजना। देखिएगा, क्लियर लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट सेंड ईमेल इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द पीडीएफ ऑन ड्यू या एसओएल पोर्टल। यानी किसी भी एक पोर्टल पे अगर आपकी ईमेल आईडी है तो आप यानी कि किसी भी एक पोर्टल पे अगर आपका पेपर सबमिटेड है, पीडीएफ सबमिटेड है, तो इस वाली ईमेल आईडी को यूज़ ना करें। स्टूडेंट बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारी ईमेल आईडी हैं, जैसे कि आपका जो भी पेपर अभी तक रह गया उसको अपना इस ईमेल आईडी के हिसाब से आप कीजिए। और अपनी पीडीएफ को रीनेम करना ना भूले बिल्कुल भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले रोल नंबर लिखना है,
देन उसके बाद जो नीचे वाला सेमीकोलम होता है वो करना है। उसके बाद यूपीसी यानी कि यूनिक पेपर कोड, देन सेमीकोलम, फिर से अगेन क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 की अलग अलग पीडीएफ बनेंगी और इस पे आपने मेल कर देनी है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एक मैं गाइडलाइन करूँगा सभी को, जो भी पेपर का होता है यानी कि सारी पीडीएफ आप ऐसी कीजिएगा कि आपकी 25 MB से कम होगी, क्योंकि जो जीमेल होती है वो 25 MB से ऊपर करोगे तो वो आपकी गूगल ड्राइव में चली जाएगी और टीचर रीड नहीं कर पाएगा। तो केयरफुल पॉइंट ये है कि आप 25 MB से कम ही रखिएगा पीडीएफ को, जो भी आपकी जा पाएगी। और हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिवर्सिटी अड्डा यूट्यूब चैनल।